शिवगढ़ गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ती तो जंगल जगमगा उठता। इसी गांव में मीरा नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में थी। लेकिन मीरा का मन दुनिया से अलग जंगल की शांति में बसता था। वह अक्सर जंगल में अकेले चली जाती, जहां वह पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट में सुकून पाती। एक दिन जंगल में भटकते हुए मीरा के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया और उसका पैर एक डाल में फंस गया। दर्द से कराहती मीरा की मदद के लिए झाड़ियों से एक विशालकाय नर गोरिल्ला भीम बाहर आया। मीरा पहले डर गई, लेकिन भीम ने शांत और कोमलता से उसका पैर छुड़ाया और उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में खतरे के बजाय चिंता और अपनापन था। इस मुलाकात के बाद मीरा और भीम के बीच अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मीरा रोज जंगल जाती और भीम उसका इंतजार करता। वे साथ फल खाते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे की मौन भाषा को समझने लगे। एक दिन बारिश में भीगती मीरा को भीम ने अपनी बाहों में लिया, जिससे उन्हें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम में बदल गया। एक चांदनी रात झरने के पास बैठकर भीम और मीरा ने अपने भावों को स्पर्श और मौन इशारों में व्यक्त किया। उस रात दोनों ने शारीरिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे को स्वीकार किया। यह मिलन जंगल की सीमाओं से परे था, प्रकृति और प्रेम की एक आदिम शुद्ध अभिव्यक्ति। इसके बाद मीरा अक्सर रातें जंगल में बिताने लगी। वह भीम के साथ रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद मीरा को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। उल्टियां, थकान और बढ़ती भूख ने यह साफ कर दिया। गांव की बुजुर्ग राधा माई ने उसके चेहरे की थकान देखकर अनुमान लगा लिया कि वह मां बनने वाली है। मीरा को डर था कि अगर गांव वालों को सच पता चला तो क्या होगा, लेकिन उसे भीम के बच्चे को लेकर गर्व भी था। उसने यह बात भीम को बताई। भीम ने प्यार से उसके पेट पर हाथ रखा, मानो उस जीवन को महसूस कर रहा हो। दोनों ने इस रहस्य को अपने भीतर संजोया। अब मीरा ने गांव से दूरी बना ली थी और ज्यादातर समय जंगल में ही बिताने लगी थी। उसका पेट साफ दिखने लगा और गांव वालों के बीच चर्चाएं तेज हो गईं। एक दिन कुछ गांव वालों ने मीरा को जंगल में गोरिल्ला के साथ देखा और चौंक उठे। यह दृश्य देखकर वे सन्न रह गए और गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। गांव में मीरा के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच ने लोगों को इकट्ठा किया और मीरा को सजा देने और भीम को मारने का आदेश दिया। लाठियां और मशाले लेकर गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़े। जब मीरा और भीम को गांव वालों के आने का एहसास हुआ तो भीम ने मीरा की सुरक्षा के लिए खुद को आगे किया। गांव वालों ने हमला किया, पर भीम ने अपनी ताकत से उनका सामना किया। मीरा चिल्लाई, वह मेरा है, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। एक लाठी भीम को लगी और उसकी पीठ से खून बहने लगा। मीरा ने गांव वालों के सामने खुद को खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुम उसे मारोगे तो मुझे भी मारना होगा। गांव के लोग हतप्रभ रह गए। सरपंच ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मीरा ने उत्तर दिया, उसने मुझे तब अपनाया जब तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। यह मेरा बच्चा है, मेरा प्यार है। तभी जंगल के और अंदर से भीम के अन्य गोरिल्ला साथी आ गए। वे भी गुर्राने लगे। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। सरपंच ने आदेश दिया, वापस चलो, और सब गांव लौट गए। मीरा ने भीम के घाव की देखभाल की,